कामयाबी शोहरत मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ आमतौर पर बदल जाती है। लोग जिस पायदान पर रहते हैं, कुछ लोगों से अलग हट के दिखते हैं। लेकिन आज हम एक एक ऐसे शख्स से बात कराने वाले हैं और आपको उनसे रूबरू कराएँगे, जो कि अपने ज़िंदगी में कामयाबी के दौर शिखर पर चढ़ने के बाद भी उनका जीवन सादगीपूर्ण जीवन है। मैं बात कर रहा हूँ दुमका ज़िले के मसरिया प्रखंड का मुखिया संघ के अध्यक्ष, 2 बार मुखिया पद में 10-10 साल रहने के बावजूद भी आज तक उनकी जीवन शैली बिल्कुल पहले जैसी और सादगीपूर्ण है। मैं बात करता हूँ आज उन्हीं शख्स के बारे में जिनका नाम है वीरेंद्र किस्कू। वीरेंद्र किस्कू से आपको आज बात कराते हैं और उनके बारे में पूछते हैं कि उनकी सादगीपूर्ण जीवन के पीछे क्या राज है और क्या वास्तविकता है। तो पहले आपका धन्यवाद पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस खास शो में आपका मुखिया जी। जी, आपको भी इस चैनल के माध्यम से आपको भी स्वागत है। तो ये जो आपका जीवन एक मुखिया का जो होता है आमतौर पर जीवन की बहुत चकाचौंध जैसे कि बिहार में सुनने को आता है कि मुखिया है, मुखिया के पास गाड़ी है, सफारी है, मुखिया का आलीशान भवन है और हमारे मुखिया जो वीरेंद्र किस्कू आपका जो है इतनी सादगीपूर्ण जीवन के पीछे क्या बात है? क्यों आप इस तरह सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं? यही इस तरह का ज़िंदगी व्यतीत करने के पीछे हम लोग अच्छा लगता है कि अब चकाचौंध ज़िंदगी जीने के बाद आदमी से दूर हो जाता है आदमी। इससे पहले मेरे बाबूजी भी शिक्षक थे। अब शिक्षक का एक बेटा, हम शिक्षित पढ़े लिखे आदमी हैं। हम सोचते हैं कि समाज का कुछ काम करें। समाज का काम करके कुछ आदमी मेरा नाम करे, यही हमको सबसे अच्छा लग रहा है। आपका मुखिया शिक्षक का बेटा अक्सर देखने में आता है कि शिक्षक ही बनते हैं और शिक्षक चाहता है कि बेटा शिक्षक ही हो, लेकिन आपका परिवर्तन जो है शिक्षक के बाद मुखिया में जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे हुआ मुखिया जी? हम पहले सोचे थे कि पढ़ लिख के कुछ माने हम साइंस से किए, आईसी किए हुए हैं, बायोलॉजी। हम डॉक्टर बनने का इच्छा रखते थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसे मोड़ पर हमको लाया, तो हम सोचे कि नहीं, अब उसमें भी सेवा होता आदमी का और राजनीति करके भी इसमें भी सेवा आदमी का होगा। यही सोच के हम ये कदम अपनाए हम। वर्तमान समय में आप क्या हैं अभी? अब वर्तमान समय में अभी मुखिया हूँ मसंजर पंचायत का। आमतौर पर देखा जाता है कि मुखिया अपने पंचायत के लिए और पंचायत के गतिविधियों को ठीक करने के लिए पंचायत के विकास करने की बात करते हैं। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि पंचायत से ऊपर हट कर के पूरा प्रखंड लेवल के चाहे ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की बात हो, चाहे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की विकास करने की बात हो, आप हमेशा आगे रहते हैं। क्या वाकया है इस तरह को लेकर के? गुरु इ- पहाड़ के बारे में? इस तरह हमने कई बार, अगले भी मुखिया तो उस बार भी इस मैटर को विधायक के सामने उठाए थे कि घुंगरू पहाड़ को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाए। अब की बार विधायक हमारा बसंत सोरेन जी जीते हैं, उसमें भी इस बार बोले, तो इसने इस बार भी दौरा भी किए और शायद विधानसभा में भी वो इस बात को रखे हैं। और लग रहा है कि बहुत जल्दी पर्यटन स्थल का रूप ये मिल जाएगा। पर्यटन स्थल विकसित होने के बाद क्या ये केवल मसांजोर पंचायत का लाभ होगा या फिर मसलिया प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों को लाभ होगा? किस दृष्टिकोण से आप इस बात को रखते हैं कि ये पर्यटन स्थल घोषित हो? ये इस पहाड़ में अभी वर्तमान में दूर दूर से आदमी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, दूर दूर से। कभी देखते हैं आपका बंगाल से भी आदमी आते हैं, 2 दिन तक रह जाते हैं। और अगल बगल का आदमी 1 तारीख को तो पूरे एकदम पूरे पहाड़ में एकदम शहर के जैसा उस दिन लग रहा है कि यहाँ कोई शहर है, उस तरह का। तो ये जो है एक तरह से देखा जाता है कि मुखिया अपने एक छोटे से फार्म हाउस में रहते हैं। मुखिया के निजी ज़िंदगी की बात मैं करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि मुखिया जी आपके अलावे और परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं अभी यहाँ? मेरे साथ मेरे वाइफ है, 2 बच्ची हैं,
मेरे वाइफ बीएड की हुई है। बीएड करने के बाद अभी तक तो कोई जॉब नहीं लगा है। जीपीएससी से भी मेन एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम दी है, 6 जीपीएससी में। सरकार की मैंने नीति बोलिए क्या बोले, उसके चलते इसका छूट गया, नहीं तो हमको लगता है कि हो सकती थी अगले बार ये कोई कोई पोस्ट ले सकती थी। यानी आपका पिताजी का जो इच्छा था वो आप में नहीं होकर के आप में पतोहू में वो देख सकते थे, बधू में देख। हाँ, मेरे वाइफ पे हम देख सकते थे। और मैं कहना चाहूँगा मुखिया जी कि ये जो आप छोटा सा फार्म हाउस में और आप देख रहे हैं कि नीम के पेड़ के छाँव में, ये इसके पीछे क्या राज है कि आप इस तरह हमेशा यहाँ पर लोगों को बैठाते हैं और खुद बैठते हैं? यहाँ बैठने का मकसद है कि नीम का पेड़ एक माने हवा, शुद्ध हवा प्लस नीम के पेड़ के नीचे बैठने से सुनते हैं कि रोग भी दूर हो जाता है। ये सोच के हाँ, मेरा भी अच्छा लग रहा है इस पेड़ में के नीचे बैठ के। प्रकृति के साथ अगर यदि जुड़ करके कोई व्यक्ति रहते हैं, एक अच्छे जगह में पहुँच करके भी प्रकृति के साथ जुड़ करके रहते हैं, वो व्यक्ति मुखिया जी हैं। प्रकृति पूजक भी आप लोगों को, जैसे आप आदिवासी समाज में आते हैं, तो प्रकृति पूजक होने के साथ आप प्रकृति के साथ जुड़ करके रह रहे हैं, कैसा लगता है इसमें? हमको अच्छा लग रहा है। हम लोग तो प्राकृतिक पुजारी है ही है, प्रकृति के साथ ही हम लोग पूजा करते हैं। पेड़ पौधा ही हम लोग, वही देवता हम लोग मानते हैं। आने वाला एक पर्व आप लोगों का है जिसको कहते हैं बहा पर्व। क्या होता है बहा पर्व की तरफ बताइएगा? जानते होंगे। बहा पर्व हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहा पर्व में जैसे हम लोग आदिवासी, जैसे हम लोग अभी गांव में भी हम एक नायकी हैं। हम लोग 1 महीना तक हम लोग किसी गांव में पानी तक नहीं पीते। जिस गांव में होली हो जाता उस गांव में हम लोग पानी तक नहीं पीते, इतना धर्म करते हैं। इसके बाद पूजा होता है। पूजा एकदम सदगी सफ़ेद पानी हम लोग यूज़ करते हैं। होली भी जो हम लोग खेलते हैं सफ़ेद पानी से खेलते हैं। यही सब है हम लोग। सफ़ेद पानी में ही क्यों? रंगों के साथ होली होती है, आप लोग सफ़ेद पानी में ही क्यों खेलते हैं? हम लोग सफ़ेद पानी का ही पूर्वज से यूज़ करते आ रहे हैं, इसीलिए जैसे पूर्वज यूज़ करते आ रहा है उसी उसी अनुसरण हम लोग भी कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, प्रकृति के साथ मिलकर ही प्रकृति के चीज़ों से बिना छेड़छाड़ करते हुए उसका आनंद लें। मुखिया जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुखिया अभी हैं और वर्तमान समय में आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्या-क्या लोगों की समस्याएँ आपके पास आती रहती है? जैसे कुछ देर पहले ही लोग आए और लोगों का बात सुन रहे थे कि कुछ झगड़ा या फिर उस तरह बात होती है। तो क्या आप थाना पहुँचने का बात करते हैं या फिर अपने स्तर पर ही सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं? पहले तो हम अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करते हैं, जितना सकते हैं वो अपने स्तर पर करते हैं। थाना बहुत कम ही केस जाने देते हैं, जितना हो सके यहीं पर हम कंप्रोमाइज़ कराते हैं। कितने आपके पंचायत के अलावा दूसरे लोगों के पंचायत के भी लोग आते हैं आपके पास? हाँ जी, आते हैं, दूसरे पंचायत से भी आते हैं, दूसरे प्रखंड से भी आते हैं। और जितना हो सके हम मदद करते हैं, सॉर्ट आउट वहीं से करते हैं। यानी एक अगर यदि आप विचारक की बात कहें तो वो भी मुखिया जी में वो गुण हैं। हमारे वीरेंद्र जी मुखिया में वो गुण है कि लोगों की समस्याओं को अगर यदि कहीं झगड़ा हो या फिर अन्य कोई विवादास्पद समस्या हो, उसको मिटाने में भी वो महारत हासिल है उनको। लोग एक पंचायत की बात नहीं बल्कि कई पंचायत के लोग इनके पास अक्सर आया करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो ये जो है आज मुखिया जी से हम लोग बात कर रहे हैं और मुखिया जी के बारे में और भी हम लोग जानेंगे। ये जो मुखिया का जीवन है, आप पहले और अब तक, अभी तक जो है आपने मुखिया रहने के बावजूद अपने आप को कहाँ तक पाया है? हम पहले जैसे थे, अब भी वैसे हैं। हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना अगले भी कुछ भी, अभी अगले भी हम इसी तरह रहेंगे। हमको यही ज़िंदगी जीने में अच्छा लगता है, सादगी ज़िंदगी, शांति से रहें। अभी गांव से दूर हैं और यहीं पर हर तरह का जो भी मैटर आता है यही सॉर्ट आउट करते हैं। यही सबसे अच्छा यही लगता है हमको। तो आज हम लोग बात कर रहे थे और
बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपना समय दिया हमारे इस शो के लिए और बहुत अच्छा लगा। आपको भी धन्यवाद। ठीक है, आपको भी अब मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे आज का इस शो और कैमरे के पीछे थे कैमरामैन विपत कुमार और मैं हूँ केसरीनाथ। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?